सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और यीशु मसीह ने अपने जितने भी प्रचार के समय में 3 साढ़े 3 साल जब उसने प्रचार किया, उसने हर एक को अवसर दिया और परमेश्वर की बातों से हर एक मनुष्य जाति को बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि लोग अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह दृष्टांतों में सबसे बातें करते थे और वो परमेश्वर के राज्य के विषय में भी दृष्टांतों में लोगों को बताते हैं, अपने चेलों को बताते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के राज्य के लोग परमेश्वर के लिए तैयार किए जाएंगे। यदि परमेश्वर के चुने हुए लोग जिन्हें परमेश्वर ने पहला अवसर दिया है वो योग्य ना ठहरे तो परमेश्वर का राज्य खाली नहीं रहेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने लिए तैयार कर देगा जिनके विषय में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु हमारे समान नहीं सोचता। परमेश्वर का देखना हमारा देखना नहीं होता। परमेश्वर मनों को देखता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, संसार के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने उसके प्रचार को, उसके आगमन को एक अच्छा संदेश ना मानते हुए उस पर संदेह किया और उसे परखा। लेकिन परमेश्वर ने पूरे संसार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की, अपना अनुग्रह किया और जिस किसी ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उसके नाम से बपतिस्मा लिया, परमेश्वर में बढ़ा, उसने परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाया। क्योंकि परमेश्वर का वादा है हर एक से जो प्रभु के लिए अपने मन को तैयार करता है, प्रभु उसके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ। यीशु मसीह जब अपने जीवन काल में लोगों को प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक बड़े भोज को तैयार करने के समान है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं लूका का 14 अध्याय में, तो यहाँ 15 पद से हम पढ़ते हैं, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। जब यीशु मसीह लोगों को रोटी खिला रहे थे और धन्यवाद दे रहे थे परमेश्वर का, तो लोग उसे कह रहे थे कि धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज और बहुतायत को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। हर एक मनुष्य अपने कामों के कारण और अपने बोझ को बताते हुए उन चीजों से क्या कर रहा है, अपने आप को बंधा बता रहा है। और हर एक मनुष्य जिसको भी पहले से उस मनुष्य ने आमंत्रित किया था भोज में, वो अपने आप के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि हम अपने कामों की वजह से शामिल नहीं हो सकते। और हर कोई अपने कामों को बताकर उसके दास से विनती करता है कि मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे भोज में शामिल नहीं हो सकता। एक और ने कहा, मैंने तो विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया और फिर भी जगह है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है
जैसे इस धनवान मनुष्य ने एक बड़ा भोज तैयार किया और जिन लोगों को आमंत्रित किया था, भोजन तैयार होने पर जब वो लोग नहीं आते हैं तो अपने दास के द्वारा फिर से उनको कहला भेजा है कि भोजन तैयार हो चुका है, उसने सारी तैयारी कर ली है और अब क्या है, आके भोजन करें, ताकि वो भोजन जो उसने तैयार किया है वो व्यर्थ ना हो। लेकिन जो लोग आमंत्रित थे वो अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि मैंने खेत मोल लिया है तो मुझे क्या है, उसका काम देखना है। कोई कह रहा है मैंने बैलों को लिया है तो मुझे क्या है, उनको परखना है। और कोई कह रहा है कि मैंने विवाह किया है तो मैं खुद आ नहीं सकता। आज के समय में भी मनुष्य जाति अपने कामों में लगे हुए हैं। जो परमेश्वर के वचन को आनंदित होकर सुनते हैं, परमेश्वर से चंगा और छुटकारा पाते हैं, लेकिन फिर अपने संसार के कामों के कारण वो परमेश्वर के वचन को क्या है, तिरस्कार कर देते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए जो उन्हें अवसर मिला है वो उस अवसर को छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे इस धनवान व्यक्ति ने अपने दास को आज्ञा दी कि जाओ चौराहों पे, बाजारों में, जहां तुम्हें ऐसे लोग मिले, चाहे वो लंगड़े हों, बीमार हों, चाहे वो असहाय हों, ऐसे लोग जिन्हें जरूरत है, उन्हें क्या करो, मेरे भवन में लेके आओ, ताकि जो मैंने भोजन तैयार किया है वो उनको दिया जाए और मेरा भोजन व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। और दास ऐसा ही करता है जैसा उसका स्वामी कहता है। लेकिन जब वो देखता है कि अभी भी जगह बची है तो वो कहता है अपने स्वामी से कि जो तूने आज्ञा दी थी कि जिन लोगों को मैं बुला सकता था मैंने बुलाया, चाहे वो कंगाल थे, टूड़े, लंगड़े और हरे अंधे, उनको मैं लेके आ गया। लेकिन अभी भी क्या है, भवन में जगह बच रही है और भोजन भी बहुत है। तो उसने, स्वामी ने कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आमीन, हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जो आमंत्रित थे उन्होंने उस भोजन की कीमत को नहीं समझा। जिनको न्योता मिला था, जिनको आदर के साथ पहले न्योता दिया गया था, उन्होंने उस भोजन का तिरस्कार कर दिया। लेकिन फिर स्वामी ने उन लोगों को बुलाया जिन्हें वो जानता भी नहीं था, और ऐसे लोगों को जो शायद शरीर के तौर पे या संसारिक तौर पे क्या है, उनका स्तर नीचे था, लेकिन वो उसके भोजन को खाने पाए हैं। और वचन कहता है कि उसने फिर कहा कि और लोगों को लेके आ, उनको भर के लेके आ, ताकि भोजन क्या है, व्यर्थ ना हो। और जो लोग आमंत्रित थे वो इस चीज को देखकर अपने आप में अफसोस करें कि हमने जो सोचा था कि उसका भोजन व्यर्थ जाएगा, उसका आमंत्रण जो हमने अस्वीकार कर दिया, उसके कारण जो उसकी हानि होगी, वो इस बात पर फिर बाद में क्या करेंगे, पछतावा करेंगे, क्योंकि मेरा जो भोजन तैयार मैंने किया है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में बहुत से स्थान हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर उन चुने हुए लोगों को अपने राज्य में इकट्ठा करेगा जो उसके लिए ईमानदार होंगे, जो उसके भोजन को तिरस्कार नहीं बल्कि स्वीकार करेंगे। हालेलुया। आज के समय में जो हम देखते हैं, कौन है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, कौन है जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानता, और कौन है जो उसकी सच्चाई को नहीं जानता। लेकिन लोग अपने कामों में, अपने समाज की दुविधाओं में, अपने जीवन की समस्याओं में, अपने बंधनों में ऐसे फंसे हुए हैं कि वो चाह कर भी परमेश्वर के वचन में खुद को बढ़ा नहीं पाते, वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं कर पाते और उनका जीवन उन्हीं बातों में फंसा रह जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारा बोझ उतार दूं। चाहे वो किसी प्रकार का भी बोझ हो, परमेश्वर हमें उससे राहत देना चाहता है, पर हम अपने कामों में उलझे हुए हैं और इसलिए हम अपने कामों में उलझे ही रह जाते हैं और परमेश्वर के उस अवसर को हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। पर याद रखिए, अगर हम परमेश्वर के अवसर को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर का अवसर किसी और को ढूंढ लेता है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु का वचन जब तक पूरा ना हो जाए वो वापस नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। जब तक वो जमीन में गाड़ा ना जाए, अंकुरित होकर एक पौधे के रूप में फूट ना पड़े, तब तक क्या है, वो दाना पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है। जो वचन परमेश्वर की ओर से निकला है वो आशीषित होता है। अगर कोई मनुष्य उसे स्वीकार करता है तो ये उसके जीवन के लिए एक बहुत ही आशीष का कारण है, और यदि कोई मनुष्य उसे स्वीकार नहीं करता है तो परमेश्वर किसी और को अपनी महिमा के लिए उठा लेता है। लेकिन परमेश्वर का कार्य कभी रुकता नहीं है। जिस मनुष्य को परमेश्वर का वचन मिलता है वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखता है। इसीलिए वचन कहता है, जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर न कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो अवसर है जो परमेश्वर दे रहा है, और तुम उस अवसर को गवा मत देना। क्योंकि इन अवसरों के लिए फरीसियों ने, शास्त्रियों ने और विद्वान लोगों ने कितने कितने कार्यों को किया, कितनी पढ़ाई की, कितने उन्होंने तपस्या की कि वो इन आशीषों को, इन दर्शनों के, इन परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपनी आंखों से देख सके। लेकिन वचन कहता है वो नहीं देख पाए, क्योंकि वो संसार की व्यवस्था से अंधे हो चुके थे। वो परमेश्वर के कार्यों को देखकर भी क्या कर रहे थे, अपनी व्यवस्था को पढ़ रहे थे और अपनी व्यवस्था के कारण उस पर दोष लगा रहे थे। लेकिन वो परमेश्वर की उस महान आशीष को नहीं पहचान पाए। लेकिन वही परमेश्वर की आशीष उन अंधे लोगों ने, लंगड़ों ने, उन लाचार लोगों ने और उन गरीबों ने पहचान लिया, क्योंकि वो व्यवस्था को नहीं, वो परमेश्वर की आशीष को और परमेश्वर के प्रेम को देख रहे थे। और आज भी परमेश्वर का वचन वैसा ही है, जो परमेश्वर के लिए तैयार है परमेश्वर के लिए सब कुछ करता है। परमेश्वर किसी की क्वालिफिकेशन को नहीं देखता, परमेश्वर किसी के रुतबे को नहीं देखता, परमेश्वर किसी के शरीर की सुंदरता को नहीं देखता, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की ओर से बनाया गया है। आप परमेश्वर के लिए कितने ईमानदार हैं, आपका जीवन परमेश्वर की नज़र में कैसा है, ये चीज़ें मायने रखता है। अगर आप प्रभु के वचन में मजबूत हैं, आप प्रभु के लिए तैयार हैं, आपके जीवन में सबसे पहला स्थान आपने परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर भी आपको हर एक आशीष में आगे रखेगा। याद रखिए, प्रभु का भोजन तैयार है, प्रभु ने भोज तैयार कर दिया है, और जो इस योग्य ठहरेंगे कि उस भोजन को ग्रहण करें वो बहुत आशीषों से तृप्त होंगे, और जो उस भोजन को तिरस्कार कर देंगे उनके लिए अनंत काल तक दंड ठहराया गया है। हालेलुया। तो याद रखिए, आप प्रभु के बुलाए हुए लोग हो, आप प्रभु के चुने हुए लोग हो, और परमेश्वर का वचन आप में विराजमान है। आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी जरूरी है। परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह हम सब के साथ बनी रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर एक दिन में परमेश्वर हमें अपना मन्ना खिलाता है, हर एक दिन में परमेश्वर हमें बढ़ाता है अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, ताकि हम उसकी अद्भुत बातों को जानने पाएं। और जैसे हम अपने भोजन के लिए परेशान होते हैं, अपने शरीर के लिए चिंता करते हैं कि क्या खाएं कि स्वस्थ रहें और कोई बीमारी न लगे, उससे बढ़कर हमेशा वचन के लिए तैयार रहें कि प्रभु के वचन का मनन करें, ताकि हमारी आत्मा हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे और हम परमेश्वर की आशीषों में, परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा बने रहें। प्रभु इस वचन से सभी भाई बहनों को आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की।